स्क्रीन आ रही है मेरी ऑनलाइन वालों को, सभी को दिखाई दे रही है क्या? यस, दिख रहे। देखिए तो अपन स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर फोर लूप, है ना। एक फाइल बना लेते हैं डे और डॉट पी वाई, है ना, ध्यान समझिएगा सभी। जैसे अपन ने वाइल लूप पढ़ा था तो उसके अंदर अपन ने तीन चीज़ें दी थी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, है ना। अब फॉर लूप में क्या होता है कि इसका सिंटेक्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए काम जो है वही है, जो वाइल लूप करके दे रहा था वही फॉर लूप करके देगा, है ना। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले अपन सिंटेक्स बताता हूँ मैं फॉर लूप का। पहले आपको फोर लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, एक वेरिएबल का नाम देना है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद इन रेंज, एक रेंज दी जाएगी, मतलब वो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। जैसे उसमें कैसे अपन आई को वन से इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसको आई लेस देन इक्वल टू फाइव तक ले जाते हैं। तो इसमें अपने को क्या देना है, एक रेंज देनी है, और रेंज का क्या देना है अपने को, केवल एक नंबर पास करना है इसके अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद सेमी कॉल, ये जो कॉलन का साइन है ये अपन लगाएंगे, और जो स्टेटमेंट लिखना है आपको वो लिख देंगे। इतना क्लियर है। तो पता है इसमें जो रेंज होती है ना, वो स्टार्ट कहाँ से होती है, जीरो से स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी रेंज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी कहाँ से, जीरो से, और चलेगी कहाँ से कहाँ तक, ये जीरो टू एन माइनस वन तक। मतलब कि अगर आपने सपोज नंबर फाइव लिए हैं, नंबर में वैल्यू क्या डाली है, फाइव, सपोज यहाँ पर फाइव लिए हैं, तो ये जीरो से स्टार्ट करेगा, और फाइव एन मतलब फाइव है आपका, तो फाइव माइनस वन यानी कितने पे जाके स्टॉप हो जाएगा वो, फोर पे जाके, है ना। इस टाइप से देखिए कैसे लाइव एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक फॉर अपन ने लगाया, सबसे पहले लिखना है वेरिएबल का नाम, तो एक आई नाम से वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल, तो अपन इन, और फिर लगाएंगे यहाँ पर रेंज। अब रेंज के अंदर हम क्या लिखेंगे, एक नंबर लिखेंगे। तो मैंने रेंज का नंबर लिख दिया क्या, फाइव लिख दिया, और फिर यहाँ पर कॉलन लगा दिया, देन प्रिंट करवाया मैंने किसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को। तो क्या होगा इसके अंदर, आई में क्या प्रिंट होगा, पहले रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी उसकी, जीरो से एन माइनस वन तक। तो जीरो तो प्रिंट होगा, वन भी होगा, टू भी होगा, थ्री भी होगा, फोर भी होगा, क्योंकि एन में कितना है अभी, फाइव है ना। यहाँ पर नंबर की जगह मैं लिख दूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना। तो एन माइनस वन तक, इतना क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कर लीजिए आप, माइनस फाइव में से वन, तो फोर तक, मतलब ये जीरो से स्टार्ट होगा और फोर तक चलेगा। तो इसका जो आउटपुट दिखेगा वो क्या दिखेगा अपने को, जीरो से फोर तक के नंबर दिखेंगे, इतना क्लियर है। और अगर सपोज दैट आपको यहाँ पर उसको भी इंक्लूड करना है, फाइव को भी, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सिक्स, तब जा करके वो फाइव भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि वो एक कम तक चलेगा ना हमेशा, ठीक है। इस टाइप से ये अपन कर सकते हैं, अभी फाइव ही रहने देते हैं। अभी एक्चुअली काम कैसे कर रहा है थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ। तो इसको समझने के लिए अपन चलते हैं कहाँ पे, पेंटिंग में। तो देखिए वर्किंग बता रहा हूँ किसकी, वाइल लूप की, है ना, सॉरी फॉर की। तो सबसे पहले करेंगे क्या अपन, एक वेरिएबल लिया अपन ने, आई मिला अपने को, ठीक है। और इस आई में क्या जाएगा, दिख रहा है रेंज फाइव तक जा रही है, तो वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, आई को जीरो से, है ना। मतलब आई में आपका जीरो चलेगा, ठीक है ना। फिर वो प्रिंट करवाएगा, सबसे पहले जीरो के लूप चल रहा है तो आई की वैल्यू प्रिंट हो रही, तो आई वन प्रिंट हो जाएगा क्या, वन, जीरो प्रिंट हो जाएगा, मतलब पहली बार चला। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आई में कितना जाएगा अपना, वन जाएगा। फिर वन जाएगा तो आई में चले गया वन, फिर वन भी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। हाँ 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 जी, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियलाइज कहाँ से किया अपन ने इसको, ज़ीरो से ना। तो आई में कितना जाएगा, पहले तो डिफ़ॉल्ट ज़ीरो चले जाएगा। फिर यहाँ पर ज़ीरो फाइव से छोटा ही है ना, क्योंकि उसको तो जाना कहाँ तक है, फोर तक जाना है, एन माइनस वन तक जाना है। तो एन माइनस वन का मतलब क्या है कि एन में कितना दिया अपन ने, फाइव दिया ना, और फाइव माइनस वन मतलब कहाँ तक चलेगा टोटली, फोर तक चलेगा, ठीक है। तो आई में पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या जाएगी, ज़ीरो जाएगी। तो ज़ीरो के लिए चलेगा पहले, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू ज़ीरो। फिर आई में कितना जाएगा, वन, फिर वन भी प्रिंट हो जाएगा, फिर कितना जाएगा, टू, फिर टू भी प्रिंट होगा, फिर थ्री भी यहाँ पर चेक करेगा और थ्री भी प्रिंट हो जाएगा, फिर फोर वैल्यू बढ़ेगी तो ये कितना हो जाएगा, फिर फोर हो जाएगा। और जैसे ही फिर वैल्यू अपडेट होगी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, फाइव होगी। बट फाइव में तो उसको एंड करना था, दिखाई दे रहा है ना। तो फाइव पे क्या हो जाएगा, वो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको एन माइनस वन तक ही चलना था, केवल फोर तक। तो ऐसे ही ये जीरो से लेकर फोर तक के सारे नंबर क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगे। तो ये रेंज फाइव लिखने का मतलब ये कि वो जो लूप है वो कितनी बार चलेगा आपका, फाइव टाइम चलेगा। बट चलेगा कैसे, उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले ही जाएगी, वो क्या जाएगी, जीरो, मतलब इस वेरिएबल में जीरो जाएगा, फिर वन टू थ्री फोर ऐसे चलेगा वो, ठीक है ना। और जाएगा वो एन माइनस वन तक। बट अगर मुझे सपोज दैट ऐसे नंबर प्रिंट करना है, वन टू थ्री फोर,
5, ऐसे 5 तक जाना है सपोज, ठीक है। तो फिर मुझे इसको इनिशियलाइजेशन देना पड़ेगा ना, कि कहाँ से स्टार्ट करो आप, 1 से स्टार्ट करो। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो इसमें देखिए फिर सिंटेक्स बदल जाएगा। तो फिर सिंटेक्स क्या हो जाएगा, पहले क्या लिखेंगे अपन, 4 लिखेंगे, है ना। ये कौन सा सिंटेक्स था इसका, फॉर लूप का सिंटेक्स फर्स्ट था ये, है ना। अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ कौन सा सिंटेक्स, इसका सेकेंड सिंटेक्स। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले लिखना आपको क्या है, फॉर, फॉर के बाद फिर एक वेरिएबल का क्या देंगे अपन, नेम देंगे। फिर वेरिएबल के नेम के बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इन रेंज, और रेंज कहाँ से कहाँ तक ले जाना है अपने को, जहाँ से भी स्टार्ट करना है तो अपन क्या लिखेंगे, एक नंबर देंगे, है ना, स्टार्टिंग नंबर। फिर कॉमा लगा के अपने को क्या करना है, जहाँ पे एंड करना है वो अपन नंबर दे देंगे, ठीक है। और बस इतना ही देना अपने को, और फिर वही अपन कॉलन लगा देंगे। और कॉलन के बाद फिर क्या करेंगे अपन, अपना जो भी स्टेटमेंट है वो लिख देंगे। तो इसमें जैसे 1 से 5 तक जाना है ना अपने को, तो फिर क्या लिख देंगे, यहाँ पे स्टार्ट में 1 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, अगर 5 लिखेंगे देखो तो वो क्या होगा, चलता कहाँ तक, उसकी रेंज बता ही दिया था मैंने, n-1 तक चलता है। तो हमेशा आपको अगर 5 तक जाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। तो कैसे करेंगे इसको, पहले क्या लिखा अपन ने, फॉर, फिर यहाँ पे क्या लिखा, एक आई वेरिएबल लिया, फिर इन क्या लिखना है अपने को, रेंज, है ना। इससे मैच कीजिएगा, पहले फॉर लगाएंगे, फिर एक वेरिएबल का नाम देंगे, ज़रूरी नहीं आई कोई सा भी ले सकते हैं आप, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। और फिर अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से, और जाना कहाँ पे अपने को, एंड कहाँ पे करना है उसको, 5 पे। तो मैं एक बार 5 लिख के देखता हूँ, ठीक है। 1 से 5 लिखा और कॉलन लगाया, और मैंने बोला कि 1 से 5 तक जब भी लूप चले तो प्रिंट किसको करना है, आई की वैल्यू को। तो क्या क्या प्रिंट होगा, देखो 1 भी प्रिंट होगा, क्योंकि पहले आई में 1 जाएगा, फिर आई में क्या जाएगा, 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, और फिर 4, और 5 पे तो वो एंड ही हो जाएगा ना। तो 5 पे तो चलेगा नहीं, 1 से 4 तक का आउटपुट दिखना चाहिए अपने को। ये देखिए दिखाई दे रहा है। तो 1 से लेकर कहाँ तक का आया, 4 तक का। और अगर आपको 5 भी इंक्लूड करना है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा ना, तब जाकर के वो कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। तो ये ऐसे काम करेगा। इतना क्लियर है, समझ में आ गया इसकी वर्किंग। किसी को कुछ डाउट किसी को नहीं, आप लोगों को नहीं, और लूप में नहीं, आप आ गए बेटा संजना, बहुत दिनों बाद। ऑनलाइन में किसी को डाउट है क्या, नो सर। ठीक है। देखिए अब मुझे क्या करना है, ऐसे कुछ दो दो के डिफरेंस में चलाना है ना। तो बताइए इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फॉर का सिंटेक्स। चलिए इतना मैं आपको लिख के दे देता हूँ, फॉर आई इन रेंज। अब मुझे 2 से 20 तक जाना है, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, 1 से क्यों करेंगे, 2 से करेंगे ना। इनिशियलाइजेशन 2 से हो रहा है, तो मैंने क्या बोला, पहले आपको स्टार्ट देना है। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं अपन, 2 से। अगर 20 से स्टार्ट करते तो मैं 20 लिख देता, बट अभी स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 2 से। और एंड लिखना है तो एंड कहाँ पे करना है अपने को, 20 पे करना है, तो यहाँ पर 21 लिखना पड़ेगा। अगर 20 लिख दूंगा तो 18 पे स्टॉप हो जाएगा। देखते हैं एक बार करके। तो 2 से कहाँ तक जाना है, 20 तक ना। तो हमने 2,20 लिख दिया, प्रिंट करवाया किसको, आई। तो पता है क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, हाँ 2 से 20 तक के सारे नंबर, 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा मतलब देखिए दिख रहा है। 2 से लेकर 19 तक के, मतलब वो एक तो चलेगा नहीं, है ना। तो आप 21 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, तो वो 20 तक जाएगा, दिख रहा है। तो वो 2 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जा रहा है, 20 तक। पर हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि हमको दो दो का डिफरेंस चाहिए बीच बीच में, दिख रहा है ना। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक, हाँ तो इसका एक सिंटेक्स 3 हो जाएगा, इसके लिए यहाँ लिख देता हूँ। तो थर्ड सिंटेक्स क्या होगा, एंड वैल्यू, और इसके बाद फिर अपन देते हैं कि स्टेप वैल्यू देनी पड़ती है अपने को। स्टेप वैल्यू मतलब कितने से अपने को इंक्रीमेंट देना है उस वैल्यू में, आई की वैल्यू जो भी आपका वेरिएबल होगा उसके अंदर, है ना। तो मैं यहाँ पर स्टेप वैल्यू कितने का इंक्रीमेंट चाह रहा हूँ, 2 का चाह रहा हूँ, है ना। वैसे अगर अभी आप बोलेंगे सर इसमें तो इंक्रीमेंट दिया नहीं था, तब भी हो रहा था, 1 से बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो रहा था ना, क्योंकि डिफॉल्ट इंक्रीमेंट जो होता है वो बाय 1 तो होते ही है ना। तो इसमें क्या होगा, इस वाले में भी डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होगा एक एक से, और इसमें भी क्या होगा, 0 से जो स्टार्ट हो रही थी ना रेंज अपनी, उसमें भी जो डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होता है वो कितना होता है, 1 होता है। बट इसमें डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं देंगे तो 1 ही लेगा, इसलिए वो 2 के बाद 3 4 5 6 ले रहा था, और बाकी फिर आपको 2 का डिफरेंस देना है, तो फिर आपको ये आगे लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, पहले आई में कितना चले जाएगा, 2,
2 प्रिंट हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट कितने का दिखेगा उसको, 2 का दिख रहा है ना, तो फिर 2 का इंक्रीमेंट होगा तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो आई में 4 जाएगा, फिर 4 प्रिंट होगा। फिर 2 का इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, तो ऐसे वो चलेगा 20 तक। तो इस बार दो के डिफरेंस में आपको दिखेंगे, दिखाई दे रहा है 2 4 6 ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है वो 20 तक। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है इसमें आप बताइए क्या कर सकते हैं अपन। ऐसा अगर चलाना है अपने को 15, तो इसमें कितने का डिफरेंस हो जाएगा, है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा बताइए, फॉर आई रेंज एंड यहाँ पर अपन लिखेंगे 5 फिर कॉमा, क्योंकि स्टार्टिंग अपनी 5 से हो रही है, एंडिंग कहाँ पे हो रही है 50, तो एक ज़्यादा लेना पड़ेगा ना उससे अपने को 51, नहीं तो 50 लिखेंगे तो वो 45 पे एंड हो जाएगा। और डिफरेंस कितने का देना अपने को 5 का देना है ना, और प्रिंट कर देंगे अपन इसको, आई को चेक करते हैं, ये देखिए 5 के डिफरेंस में आ गया। फिर इसके बाद अगर अपन आगे चलें तो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ क्रिएट करता हूँ 10 9 8 7 ऐसे चल के जाना आपने को कहाँ तक 1 तक। इसको अपन कैसे करेंगे बताइए, हेलो क्या मैं पाइथन, हम्म हम्म, ठीक है, कौन सी वाली पेज में, हाँ वो तो नहीं सी एस एस तो अभी सुबह में चल रहा है 9 बजे, बाकी इधर कोई सब नहीं, वो बैच खत्म हो गया जो 3 बजे वाला था। हम्म, तो क्या करेंगे अपन, इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे, देखिए ना सभी को 10 से स्टार्ट करना है ना प्रिंट करना, तो 10 से स्टार्ट करेंगे और जाना कहाँ तक है 1 तक। अगर 1 लिखूंगा तो कहाँ तक जाएगा वो 2 तक, 2 पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उधर से डिक्रीमेंट होते होते आ रहा है नहीं, तो आपको 0 एक आगे का नंबर देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो 0 और फिर -1 का डिक्रीमेंट देना पड़ेगा ना इसमें, क्यों, अगर ये नहीं दोगे तो, क्योंकि 10 के बाद क्या आना चाहिए, देखो डिफ़ॉल्ट अगर क्या होता है +1 होगा, तो वो 10 + 1 किस पे जाएगा 11 पे जाएगा। अगर यहाँ कुछ लिखेंगे तो वो 11 होगा ना, बट आपको क्या करना है 11 थोड़ी प्रिंट करना है, आपको तो डिक्रीमेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने को 10 के बाद 9 लाना, 9 कब आएगा सब में, यहाँ पे -1 करवाऊंगा, और अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बाई डिफॉल्ट +1 होगा, बट +1 की तरफ जाना ही नहीं अपने को, तो क्या लगाएंगे अपन -1, क्योंकि डिक्रीमेंट चाहिए अपने को एक एक का, और फिर प्रिंट कर देंगे अपन किसको, आई को, दिख रहा है, फिर 10 प्रिंट हुआ, फिर 10 में से माइनस क्या हो गया 1 हुआ, तो कितना हुआ वो 9 हुआ, फिर 9 प्रिंट हुआ, फिर -1 हुआ 8, फिर ऐसे करते करते वो 1 तक गया, और फिर जैसे ही 0 आया तो 0 में उसने एंड कर दिया, ठीक है, तो ऐसे चलेगा। एक बात बताइए, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है प्रिंट करनी है आपको सीरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक की 1 to n, मतलब ऐसे कुछ है 1 2 3 4, और ऐसे वो जहाँ तक यूज़र ने नंबर डाला है मतलब वहाँ तक चलना चाहिए, तो क्या करेंगे इसके लिए अपन, हाँ देखिए अब ये तो हमको पता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, बट ये नहीं पता है कि एंड कहाँ पे होगी वो सीरीज, तो एन मतलब एक इनपुट है जो यूज़र से लिया जाएगा ना, यूज़र के द्वारा दिया गया एन क्या होगा एक नंबर होगा। अब हो सकता है मेरा नंबर कुछ और हो आपका कुछ और हो, तो आप एन में क्या लिखेंगे कोई भी नंबर लिखेंगे, ठीक है, तो जैसे मैंने एन के अंदर यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा पहले कि यूज़र क्या करे कोई नंबर एंटर करे, तो मैं इंटीजर इनपुट लूँगा, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने एन इनपुट, और फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या एंटर एनी नंबर, ठीक है, तो नंबर अपन ने मांगा, फिर वो नंबर स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए 1 से स्टार्ट होना चाहिए, है ना, 1 से स्टार्ट होगा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन एन तक जाएंगे ना, तो लूप कैसे लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, और स्टार्ट 1 कॉमा, आप देखो एन लिखूंगा तो वो एक कम तक चलेगा, अगर मान लो 10 लिखा है मैंने तो वो 9 पे जाके स्टॉप स्टॉप हो जाएगा ना, यूज़र का नंबर अगर 10 हुआ तो वो 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा 9 तक जाएगा, और इंक्रीमेंट देना है क्या 1 का, नहीं देने की ज़रूरत तो है नहीं, वो बाई डिफ़ॉल्ट 1 ही इंक्रीमेंट होगा ना, अगर नहीं भी देंगे तो, और आई को प्रिंट कराते हैं, चलते एक बार चेक करते हैं, तो दिख रहा है ना 1 से n, मतलब वो n एक पहले ही कम चलेगा, देखते हैं क्या लिखते हैं यहाँ पर, कुछ 5 लिख दिया चलो, तो 1 से कहाँ तक जाएगा वो 4 तक, दिख रहा है,
तो फिर आपको लिखना क्या पड़ेगा, n तक जाने के लिए n+1 लिखना पड़ेगा, तब जाके ये क्या करेगा, जैसे लाइक मैंने कुछ भी लिख दिया 10, तो वो डेफिनेटली 10 तक जाएगा इस बार, ठीक है ऐसा। अब इसी में अगर n to 1 का क्वेश्चन हो, वो आप करके बताइए मुझे एक जल्दी से, हो जाएगा। उल्टा करना है, मतलब यूज़र जो नंबर डाले उससे डिक्रीमेंट होते होते 1 तक आता है, 1 तक आना है अपने को। ट्राई कीजिए ऑनलाइन में सभी। हो गया कंप्लीट, ठीक है। एक बार देखना है ना, मैच कर लेना इससे। 1 से 5 तक के नंबर का इसमें क्वेश्चन दे रखा है, सम करना है अपने को, है ना। तो हमको 1 से लेकर 5 तक पहले लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि जाना 1 से 5 तक एक एक बढ़ाते हुए। तो हाँ वही, तो अपन 1 से 6 तक मतलब 1 से 5 का लूप लगाएंगे। तो आई इन रेंज, और 1 से कहाँ तक लिखेंगे अपन, 6 लिख देंगे, ठीक है ना। और इंक्रीमेंट तो 1 देने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू +1 ही होती है ना। फिर एक काम करेंगे अपन, अब इधर देखिएगा, हमको सम करना है तो सम को कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा अपने को। तो सम को अगर स्टोर करना है तो एक सम नाम का वेरिएबल बनाते हैं अपन, और सम में अपन एक ऐसी वैल्यू रखते हैं कि जिसमें अगर हम कोई नंबर ऐड करें तो वो सेम नंबर रिटर्न होना चाहिए। तो सम में क्या रखा अपन ने, 0। बट ऐसा क्यों रखते हैं अपन, क्योंकि अगर मुझे सम में कुछ स्टोर करना है, ठीक है ना, और मुझे करवाना ये कि फिर अगला जो नंबर होगा वो इस वैल्यू से ऐड भी तो होना चाहिए ना। ये शुरू में आई कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अगर मैं सम में 1 को ऐड करूँ, मतलब आई को, तो आएगा क्या आंसर मेरा, सम में 0 है और आई में कितना है, 1 है, तो 0+1 कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। तो फिर उसी 1 में मुझे अगले आई की वैल्यू को जोड़ना है, उसी 1 में मतलब किस में, तो मैं काम करता हूँ ना, इसको इतने इतने को एक सम वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, सम कितना है आपका, पिछला वाला देखा जाए तो 1 हो गया, और आई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब इसको समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ और लिख दूँ, बाहर निकल के सम को प्रिंट करना पड़ेगा ना अपने को। सम फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक का, 1 to 5 इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी अपनी, सम से। देखो इसको अभी सम में आपको बता दूँ 15 आ रहा है, और अगर यही चीज़ 1 से 5 तक का 15 ही होगा वैसे तो, है ना। और बाकी आप यहाँ पर इसको अंदर की साइड अगर लिखेंगे लूप की, तो हर बार लाइन चलेगी। पहली बार का सम 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, वो 5 बार लूप चल रहा है तो हर बार। अब जैसे हुआ क्या, पहला वाला 0+1 1, फिर 1+2 3, फिर 3 में 3 ऐड हुआ 6, फिर 6 में आई की वैल्यू 4 हुई जब ऐड हुआ तो 10, 10 में फिर 5 हुआ ऐड, तो कितना हो गया 15। बट ये चीज़ काम कैसे कर रही है, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मैं एक ड्राई रन समझाया था आपको, यहाँ देखिएगा सभी ध्यान समझिएगा। देखिए तो सम की वैल्यू कितनी है अभी, 0 अपन ने लिया है ना, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है इसमें कोई नंबर जोड़ेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, है ना, सेम नंबर रिटर्न होकर आएगा अपने को। अब आई में सबसे पहले क्या जाएगा आपका, दिख रहा है कि 1 से 6 तक है, तो 1 ही जाएगा पहले तो आई में, है ना। फिर 1 के लिए जब पहली बार लूप चलेगा अपना, तो वो बोल रहा है कि सम में आप ऐड करो किसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को। तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई हो जाएगा, है ना। तो सम कितना है दिख ही रहा अपने को, 0 है, और आई कितना है अपना 1 है, तो 0+1 कितना हो गया 1। मतलब ये जो वैल्यू जा रही है वो स्टोर किस में हो रही है, वापस से सम में। तो सम अपडेट हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमने इसीलिए सम में आई को जोड़ के सम में क्या करा, स्टोर करा। इतना क्लियर है। फिर अब उसके बाद क्या, उसके बाद तो ये लाइन तो बाहर लिखी लूप की है, तो पहले ही लूप ही चलेगा, वापस से कंटिन्यू होगा। फिर इस बार आई में क्या जाएगा, आई की वैल्यू इस बार 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद सम, जब 2 के लिए चलेगा लूप, सेकेंड टाइम चलेगा, तो फिर सम में आई की वैल्यू जोड़ेगी। तो सम कितना है पिछला 1 है ना, और आई कितना हो गया अपना 2, तो 1+2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब वो आई की वैल्यू सम की वैल्यू से जुड़ी पिछली वाली, है ना। तो ये हो गया 3, मतलब सम में अब कितना चले जाएगा, 3 चले जाएगा, तो सम के अंदर वो स्टोर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद वापस से आई इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा अब आई 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर वो थर्ड टाइम जब लूप चलेगा तो फिर सम में आई की वैल्यू ऐड करेगा, तो पिछला सम कितना था 3 था, और फिर उसके बाद 2 कितना हो गया, ये 5 हो गया। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या होगा, अगेन ये लूप चलेगा, तो फिर आई कितना हो जाएगा, सम तो 5 हो गया, लेकिन आई कितना हो गया, कहाँ पे, वही तो है, सही तो है, देखो है ना, 6 हो गया। फिर उसके बाद हाँ इधर आगे आके बैठा कर दो
ठीक है, तो देखो यहाँ अब अगली बार फिर वापस आई इंक्रीज होगा ना, तो 4 टाइम फिर लूप चलेगा। पिछला सम 6 और अभी 4, तो कितना हो गया वो 10 हो गया। फिर आई वापस अपडेट होगा तो आई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर पिछला सम देखेगा तो 10 है और आई में भी चलेगा 5, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा ये 15। फिर आई वापस से अपडेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 होगा, लेकिन वो 6 में तो चलेगा नहीं अब। तो जैसे ही लूप से बाहर आएगा तो सम की वैल्यू कितनी है हमारी, फाइनल वैल्यू 15 है ना, तो ये सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है ना। और अगर लूप के अंदर रखेंगे तो ये लाइन जब भी मतलब लूप चलेगा तो ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा। और वो जल्दी नहीं आ गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन ऐसा लिखेंगे 1 3 6 10 15, इतना क्लियर है, समझ में आ गया। बट इसको ऐसा करना नहीं अपने को, वो बाहर ही लिखना है, नहीं तो फिर वही हर बार चलेगी लाइन, लूप चलेगा तो वो हर बार प्रिंट करेगा। समझ में आया ना। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन में अगर आपको दूँ तो क्या ये हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, बस बताना है मुझे। और किसी को डाउट हो तो हाथ उठा देना है ना कि सर नहीं बनेगा, तो मैं बता दूँगा। फाइंड प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप, मतलब 1 से लेकर 5 तक का इंटू करना है, और अगर जिससे बन जाए तो बना सकता है। हाँ ठीक है। और ऑनलाइन में किसी को प्रॉब्लम है क्या, कुछ पिछला वाला समझ में आया, ये वाले में कुछ डाउट है क्या, ये बन जाएगा ये वाला सर, बना हो गया, हो गया। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन वालों को समझ में नहीं आ रहा शायद, ऐसा लग रहा है, नहीं आ रहा क्या ऑनलाइन वालों को किसी को। आ रहा है। ठीक है, देखो तो करना क्या आपने को, प्रोडक्ट करना है ना 1 से 5 तक का। तो अब देखो अगर मैं एक प्रोडक्ट करना है तो एक काम करता हूँ, प्रो नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर अपन प्रोडक्ट को स्टोर करवाएंगे, हमारे जैसे सम में स्टोर करा था है ना। बट अगर प्रो में 0 रहेगा तो देखो यहाँ पे अपन को प्रो से बस प्रो में स्टोर करना है, लूप तो वही रहेगा 1 से 5 तक का है ना। ठीक है, और मुझे इंटू करना है ना, तो प्रो में कितना है 0 और आई में 1 जाएगा, 0 × 1 0 हो जाएगा। और फिर वो आई 2 से आई 2 होगा, फिर 0 × 2 फिर 0 हो जाएगा। तो आई में अपन जो वैल्यू है वो तो ठीक है, बट प्रो की वैल्यू क्या कर देते हैं 1, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 1 का इंटू करेंगे तो अपने को वो सेम नंबर रिटर्न होके आएगा वापस से है ना, तो वो चलेगा। अब हो जाएगा काम मेरे अकॉर्डिंग। तो प्रोडक्ट प्रिंट करवा देंगे, प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 5, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, अपनी प्रो से। तो 120 आ रहा है ना। अब ये कैसे हुआ इसको समझे, तो उसको भी समझ लेते हैं। एग्जीक्यूशन में बताता हूँ उसका है ना, कि कैसे एग्जीक्यूट हो रही है वो लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रो नाम का एक वेरिएबल मिल रहा है पहली लाइन में, जिसमें कितनी वैल्यू जा रही है 1 है ना, क्योंकि प्रोडक्ट का स्टोर करना है अपने को इसलिए लिया। फिर एक आई मिल रहा है जिसमें कौन सी वैल्यू जा रही है 1 जा रही है। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है कि प्रो में आई का इंटू करो, प्रो में आउटपुट को स्टोर करना है, लेकिन प्रो में किसका इंटू करना है आई का। तो प्रो कितना है अपना 1 है और आई कितना है 1 है, तो 1 × 1 तो 1 ही हो जाएगा। तो ये वापस से प्रो की वैल्यू अपडेट होगी 1 ही हो जाएगी। फिर वापस से अब आई में क्या वैल्यू जाएगी, अब 2 जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से अब चलेगा नीचे वाली लाइन, तो आई प्रो तो 1 है बट आई कितना हो गया 2, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, तो फिर प्रो की वैल्यू अपडेट होगी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद वापस अगर देखा जाए फिर आई में कितना चले जाएगा इस बार, फिर इंक्रीज होके 3 हो जाएगा। फिर 3 के लिए चलेगा लूप अपना, तो वापस से अब पिछला जो प्रो है वो 2 है और आई हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रो की वैल्यू 6 हो गई। फिर वापस आई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आई कितना हो जाएगा 4। फिर वापस से अब पिछला प्रो 6 है और आई कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 24, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अब अपनी 24 हो जाएगी। फिर आई वापस इंक्रीज होगी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 5 के लिए फिर चलेगा लूप क्योंकि 6 पेंड होगा वो है ना, तो पिछला प्रो कितना है 24 और इंटू करेंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा 120 है ना। फिर उसके बाद अगेन आई इंक्रीज होगा तो आई कितना हो जाएगा अब
6 होगा ना, जैसे 5 के बाद, तो 6 के लिए तो चलेगा नहीं, वो बाहर हो जाएगा। तो फिर प्रोडक्ट की जो फाइनल वैल्यू वो कितनी है, 120। तो ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो वह ऐसे ही आंसर आ रहा था अपना 120, दिख रहा है, क्लियर इतना। तो ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करना है अपने को, फाइंड द, या प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। प्रिंट द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, प्रिंट टेबल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। मतलब कोई यूज़र अगर नंबर डाले तो उसका टेबल प्रिंट होके आना चाहिए। लाइक अगर 5 की टेबल प्रिंट करनी है तो 5 लिखे तो पूरी 5 की टेबल प्रिंट हो जाए, ठीक है। अगर उसने 7 एंटर किया तो 7 की टेबल एंटर हो जाए। सर हो गया, हो गया, ठीक है, वेरी गुड। तो यही जो नहीं चल रहा उसमें बंद कर दिया उसको, ये वाले इंस्टॉल बढ़ गया, फुल हो गया ना, तो वो दिखा रहा थोड़ी ना। अच्छा ऐसा, ठीक है, ये अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ ऑनलाइन में, मैम इधर से लिखते तो पूरा प्रिंट क्यों होता है? हाँ 1 से लेकर के 10 तक पूरा प्रिंट होना चाहिए। नहीं, उसको इधर से लिखते हैं तो वो मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रिंट होके आता है। अच्छा ऐसा बोल रहे हो आप, नॉर्मल कैसे भी हाँ, चल जाएगा वो तो, नॉर्मल भी 5 10 15 ऐसा भी चल जाएगा, पूरा वाला जैसा आपको ठीक लगे। बाकी बताओ मैं दोनों, बाकी आप ट्राई तो करो कैसा वाला पहले आपसे बनना है। ठीक है। ठीक है, सोनालिका का तो सही था, बाकी प्रो वाला भी ठीक है, सोनालिका दोनों ही सही है। आंचल ने क्या भेजा था, चल देख लिया था ना। समझ गए ना, मतलब प्रिंट ऐसा करना है कि अगर यूज़र कुछ भी नंबर डाले, जैसे एन में मान लो 5 लिखा उसने, तो ऐसी कुछ टेबल प्रिंट होनी चाहिए कि 5 × 1 5, फिर 5 × 2 ऐसा 10, फिर हो गया, ठीक है। 5 × बहुत कम बच्चों का बन रहा है, ऐसा क्यों? ऑनलाइन में तो ना के बराबर ही बन रहा है, एक आध दो ही भेज रहे हैं बस। 5 × 10 कितना हो गया, 50 है ना, क्या नहीं बने अपने आपके तन्मय और, अरे उधर क्या तनिष्क, देखो बने हुआ ट्राई, देखो अपन इसमें बनाते हैं क्या ईश्वर, किसी ने बना के भेजा ऑनलाइन में, किसी ने नहीं भेजा, सोच नहीं पा रहे क्या ऑनलाइन वाले। सिंपल ही तो है, देखो बहुत सिंपल है, आपके सामने ही सब कुछ। पहली बात तो यूजर से एक नंबर लेना है ना, नंबर लेना है यूजर से। अब नंबर कोई सा भी हो सकता है, मैंने तो एग्जांपल लिया 5 है ना। अब यूजर कुछ भी नंबर डाले, उस नंबर का आपको इनटू करना है, किससे, 1 से, और लेकर के कहाँ तक जाना है उस इनटू को, 10 तक जाना है। मतलब 1 से लेकर कहाँ तक का लूप लगा दो, 10 तक का, है ना। और वो जब चले 1 से 10 तक, तो हमको जो नंबर है उस नंबर, ये क्या है, ये n है ना, तो ये नंबर n है, उस n में इनटू किसका हो रहा है, i का। i मतलब एक वेरिएबल मान लेंगे जो 1 से 10 तक जाएगा, है ना। n × i को हर बार प्रिंट करना है, 10 बार लूप चले, पहले n × अब i में 1 रहेगा, तो जो भी नंबर होगा उसका 1 से इंटू होगा, फिर नंबर होगा उसका 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे 10 तक हो जाएगा, सिंपल। तो n × i 10 बार प्रिंट होना चाहिए ना। तो ये किसने बना के भेजा, सोनालिका लक्ष्मी सम 0, अच्छा तो पिछला वाला है, ठीक है, लक्ष्मी वाले सही हैं दोनों। बाकी ये किसने भेजा है, अच्छा ऐसा इनटू का साइन लगा है, ठीक है, ये भी सही है, सोनालिका करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल लेने ना अपने को, एक n और एक क्या, i, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर चलें, यूज़र से पहले तो एक नंबर ले लें जिसका टेबल प्रिंट करना है, तो इनपुट मांग लेते हैं अपन। तो क्या करेंगे, एंटर अ
नंबर टू प्रिंट टेबल, वो नंबर डालिए जिसका आपने वो क्या प्रिंट करना है, कोई टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। तो एंटर अ नंबर टू प्रिंट टेबल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक बस फॉर लूप लगाना है, नंबर तो आ ही गया है और हमको 1 से लेकर के अब 10 तक का एक लूप लगाना है। तो फॉर क्या करें, आई वन से लेकर इन रेंज, तो 1 to 11 लिखना पड़ेगा यहाँ पे अपने को, है ना, तब जाके वो 1 से कहाँ तक चलेगा, 10 तक। और प्रिंट किसको करना है, n इंटू आई। n में जो यूजर नंबर देगा, जैसे 5, तो 5 पहले आई में 1 जाएगा, 5 into 1 प्रिंट होगा, फिर आई में 2 जाएगा, फिर 5 into 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई में 3 जाएगा, तो 5 into 3, ऐसे वो चलते जाएगा। तो देखो यूजर जो भी नंबर डाले, लाइक उसने 5 ही लिखा तो पूरी 5 की टेबल आ रही है। बट अगर सपोज मुझे ऐसा प्रिंट करना है जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा था ऐसा, तो हमको n की वैल्यू भी प्रिंट करनी है। देन ये क्या है, ये एक स्टार है ना, स्टार मतलब मल्टीप्लाई वो, और फिर इनटू, और फिर इक्वल भी प्रिंट कराना होगा, और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट करना है। ये तो मतलब n into i प्रिंट हो रहा है, क्यों, ये क्या है, तो कम्प्लीटली n into i है ना, तो n into i तो प्रिंट हो ही रहा है, लेकिन उससे पहले आपको n और i दो और वैल्यू चाहिए होगी, बस एक इंटू का साइन लगा देंगे बीच में। देखिए कैसे, एक वैल्यू तो n से आएगी, कॉमा कॉमा लगा के एक इंटू लगा दीजिए डबल कोट्स में, और फिर एक आई आई, बस हो गया, और एक इक्वल टू, तो डबल कोट्स के अंदर ही अपन ऐसे, दो कॉमा कहाँ पे दिख तो नहीं, ये देखो है ना, यहाँ पे अपन अब लिख दिया मैंने 3 का टेबल, तो देखो 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 6, तो ऐसे ये n हो गया, ये i हो गया, और ये n into i हो गया, सिंपल। कुछ डाउट किसी को, ये क्या नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है, प्रिंट करवाना है आपको स्क्वायर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करके 1 से लेकर 10 तक के नंबर का क्या प्रिंट होना चाहिए, स्क्वायर प्रिंट होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का 9, 4 का 16, फिर 25, ऐसे चलते चलते 10 तक बोला ना मैंने, है ना, 10, तो 10 का क्या होता है 100, हो गया फॉर लूप से, है ना। तो ये 1 से लेकर के आया कुछ समझ नहीं आया, ऑनलाइन वालों को ही बना के भेजना है, बस सुनना नहीं है, करना भी है अपने को। किस किस का, दोनों आपके हो गए, आपका भी हो गया, आपका हो गया, तन्मय चल रहा, ईश्वर n into i क्यों करें, वो टेबल वाली, हाँ उसको तो आई सही है, वही करेंगे। देखिए इधर समझिएगा, कोई किससे बन रहा कि नहीं बन रहा, कर हो गया हाँ हो गया कंप्लीट, चलो मैं देख ही रहा, हेलो। तो देखिए ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है उसको अपन समझ लेते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, मतलब जो लूप चल रहा है अपना उसको क्या करेगा, उसके एग्जीक्यूशन को, एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, लूप के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट यानी रोकने का काम करेगा, है ना। कि जैसे अगर मैं यहाँ पर एक लूप लगाऊँ, जैसे नॉर्मल सा मैंने आई इक्वल्स टू वाई लूप लगाना था ना, भूल तो नहीं गए 3-4 दिन में छुट्टियों में, याद है ना सभी को, आई लेस देन 10, सो प्रिंट क्या करें आई को, और आई को क्या देना पड़ता है इसमें +1 का इंक्रीमेंट, तो इसमें नंबर कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होंगे 1 से 10 तक। बट अगर मान लो मुझे, चलो 5 कर दिया है मैंने, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा ये 5 तक जाएगा, है ना। और
अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये 1 से 5 तक चल रहा है, बट मुझे इसको 3 पे क्या करना है, स्टॉप करना है। तो अपन क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाते हैं कि मैंने यहाँ पर आई मैंने कहा जब 3 के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ब्रेक एग्जीक्यूट कब होगा, जब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ब्रेक का काम क्या होता है, लूप को टर्मिनेट करना। टर्मिनेट मतलब उसको रोक देना, ठीक है ना, ब्रेक लग जाना है। यानी तो जैसे ही ब्रेक लगेगा, कब लगेगा ब्रेक, आई के 3 होने पे। तो 1 में तो लगेगा नहीं, तो 1 प्रिंट होगा, 2 में भी नहीं लगेगा तो भी चलेगा, फिर 3 जैसे ही होगा तो रुक जाएगा। तो 1 और 2 ही आएगा ना आउटपुट में, ये देखिए। तो क्या दिख रहा है, केवल 1 और 2। तो ये काम कैसे किया इसने, इसका थोड़ा सा मैं एग्जीक्यूशन समझा दूँ। ब्रेक का मतलब जैसे गाड़ी ब्रेक, तो ब्रेक होते हैं ना अपने, जैसे ही ब्रेक लगा दे तो गाड़ी भी रुक जाती है, वैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट है। जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे तो लूप काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो चलेगा आगे चल के, नहीं, वो सीधे बाहर कर देता है। देखो तो आई में कितना गया आपका, सबसे पहले तो 1। अब 1 को जब चेक किया कि 1 छोटा है क्या 5 से या बराबर है, हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो लूप में एंट्री मिलेगी। अब आई को कंपेयर किया जा रहा है कि आई की वैल्यू जो 3 के इक्वल है क्या, 1 है आई में, तो 1 3 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो वो ब्रेक में नहीं जाएगा, वो सीधे नीचे वाली लाइन पे आएगा, है ना। ब्रेक कब चलेगा, जब आई किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू प्रिंट हुई है, प्रिंट हो गया 1। अब आई इंक्रीमेंट हुआ, कितना हो गया, 2। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर 2 को चेक करेगा वो कि 2 3 के इक्वल है क्या, 5 के, सॉरी छोटा है क्या, हाँ है। फिर वो 2 को कंपेयर करेगा, 2 3 के इक्वल है, नहीं है, वापस नीचे आएगा, फिर आई की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर ऊपर जाएगा, आई को इंक्रीमेंट देगा कितना, 3। अब 3 छोटा है 5 से, हाँ, फिर वो 3 को चेक करेगा, 3 छोटा है बराबर है 3 के, बराबर है इस बार, तो कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो वो किस में जाएगा, ब्रेक में, और जैसे ही ब्रेक लगेगा वो लूप से बाहर कर देगा उसको। इतना क्लियर है। तो ऐसे है, तो केवल इसमें आउटपुट क्या आएगा आपको, बस यस ये सर। 2 नंबर आएंगे। तो अगर लूप का एग्जीक्यूशन रोकना आपको, जो कंटिन्यूस है, तो उसके लिए अपन क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे, तो उससे लूप रुक जाएगा अपना, ठीक है। ऐसे ही एक होता है इसके अंदर कंटिन्यू। तो ब्रेक के जैसे ही होता है कौन, अपना कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, ये भी रोकता है, ठीक है ना। हाँ, बट फॉर ऑल अदर इंस्टेंसेस लूप कीप्स ऑन गोइंग, ठीक है। मतलब ऐसा है कि वो रुकेगा तो सही, बट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए, बट बाकियों के लिए क्या होगा, वो चलते जाएगा। क्या लिखा हुआ है, लूप स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप फॉर, हाँ 1 चल ही जा रहा है उसमें, देखो कंडीशन गलत तो नहीं लगा, इधर बताओ, टर्न करो उसको, छोटा दिखेगा, थोड़ा जूम करो उसको, इधर से करो ना, हाँ दिख रहा है, वो लाइट आ रही है रिफ्लेक्शन, हाँ आई 5। अरे आपने आई लिखो ना, 1 इक्वल टू 3 क्यों लिख दिया, आई को कंपेयर कराओ ना 3 से, है ना। 1 को करेगा तो वो तो 1 ही 1 चेक कर ही जाएगा ना, तो 1 में तो ट्रू मिल जाएगी, इसलिए वो चलते ही जाएगा, लूप इनफाइनाइट बन जाएगा ऐसा मतलब। सर जैसे कि आई इज इक्वल टू 6, तो 6 नहीं आएगा, बाकी पूरी सीरीज आएगी। 6 का 6 तक थोड़ी चला रहा है, मतलब अच्छा 10 तक का लूप उसमें, हाँ नहीं आएगा, उस पर रुक जाएगा, ठीक है। 1 लिखा उस, आई लिखा उसमें, बताओ। ब्रेक के आगे कॉलन कब से लगने लगा, कहाँ लगाया, इफ आई 1 आई लेस देन इक्वल टू 5, इफ आई इज इक्वल टू 3 देन ब्रेक प्रिंट करो, हाँ सही। उसको डिलीट करो, वो डिलीट करो, पिछला वाला आउटपुट चल रहा है आपका, उसको डिलीट करो, ये इधर से डिलीट 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 बटन है ना, तो यहाँ से ऐसे रन करते हैं ना अपन, तो डिलीट कब आता है ना, उसको डिलीट करके फिर चलाओ, दिख रहा है ना, ये आउटपुट डिलीट कर दो पिछले वाले, फिर चलाओ उसको, है ना, बाकी सब कुछ सही है। पहले डिलीट कर दो पिछले आउटपुट, वो क्या वही चले जा रहा है, तो वो उसके कारण नया नहीं आ पा रहा, आ गया, ठीक है। देखो, तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट का काम क्या है कि लूप को रोकेगा, बट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए, बट बाकी इंस्टेंसेस के लूप क्या होगा, चलेगा। तो रुकना तो काम है, जैसे अब यहाँ से अपने को जाना कहाँ है, मान लो पलासिया जाना है, तो पलासिया के बीच में कई सारे क्या मिलेंगे अपने को, सिग्नल मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे एक यहाँ से निकले अपन, रसों मिल गया पहले ही, ठीक है, तो वहाँ पे जाके रुकना पड़ेगा अगर सिग्नल
बंद होगा तो फिर उसके बाद जाएंगे तो फिर MR9 मिलेगा, ठीक है, LIG मिलेगा। ऐसे अपन रुकना पड़ेगा ना, तो वहाँ ब्रेक लगाना पड़ेगा अपने को। तो ऐसे पर्टिकुलर किसी कंडीशन पर रुकना है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे अब भाई वो क्या बोलते हैं आई बस वाला रूट होगा तो सीधे निकाल देंगे, क्यों, ठीक है, रुकना ही नहीं सीधे। तो उसके अंदर वो काम ऐसा है कि जहाँ कंडीशन हो आपकी, पर्टिकुलर कंडीशन पे ही रोकना है लूप को, बाकियों के लिए चलता रहे वो, है ना। तो फिर अपन क्या करेंगे, लूप लगा देंगे, मतलब लूप के अंदर ही अपन क्या लगा देंगे, कंटिन्यू लगा देंगे। देखते हैं कैसा है ना। हेलो 7 PM, हाँ वही वाला जो था पहले वाला, है ना। नहीं नहीं, वही तो आप आए थे उस टाइम 7 बजे थी ना। हाँ हाँ, देखो तो हुआ क्या, आई को वही 5 तक लेके गए। अब मैंने कंडीशन लगाई, इफ़ आई जब किसके इक्वल हो जाए, 3 के, तो पता है क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यू। और बाकी नहीं तो प्रिंट कराओ किसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू आई प्लस इक्वल टू 1, और आई में इंक्रीमेंट दिया अपन ने बाय 1 का, है ना। तो अब क्या क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 2 4 लेकिन आंसर में आएगा 1 और 2 केवल, है ना, दिख ना। बट आना क्या चाहिए था, 1 2 4 और कंटिन्यू 5। के ऊपर इंक्रीमेंट देना। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, देखो हो क्या रहा है इसके अंदर, इस कोड को पहले समझते हैं। बट अपन ने डेफिनेशन के हिसाब से तो गलत हो गया नहीं, ये तो ब्रेक जैसे ही काम कर रहा है। बट वो ऐसा नहीं काम करेगा, उसको पर लिख, देखो समझ लेते पहले। तो हुआ क्या, सबसे पहले तो आई में कितना जाएगा अपना, इनिशियल हो जाएगा वो 1 से, 1 को चेक किया जाएगा, 1 छोटा है 5 से। हाँ, तो वो आई की वैल्यू को चेक करेगा, 1 इक्वल है 3 के, नहीं, तो वो प्रिंट किया आई को, 1 प्रिंट हुआ, दिख रहा था अपने को स्क्रीन में, है ना। फिर आई को इंक्रीमेंट मिला, कितना हो गया 2। अब वो ऊपर गया, फिर चेक किया 2 छोटा है क्या 5 से, हाँ, 2 3 के इक्वल है क्या, नहीं, तो फिर वो वहाँ गया, आई को प्रिंट करवाया और आई को फिर इंक्रीमेंट दिया, ठीक है। फिर इसके बाद ऊपर जाएगा, फिर 3 को चेक करेगा, 3 लेस देन और इक्वल टू 5, हाँ लेस देन है, कंडीशन ट्रू है। फिर चेक करेगा 3 इक्वल है क्या 3 के, हाँ, इस बार कंटिन्यू चलेगा। तो कंटिन्यू क्या करता है, नीचे के स्टेटमेंट को रोक देता है और वहीं से कंटिन्यू हो जाता है वापस, अपनी कंडीशन को वापस चेक करता है वो, है ना। अब वो वापस आई कितना है अभी 3, तो फिर 3 चेक होगा, 3 छोटा है 3 से, हाँ, फिर 3 को कंपेयर करेगा, 3 के इक्वल है, हाँ, फिर वापस से वो कंटिन्यू में आएगा, फिर वो वही चीज़ बार बार क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। तो उसको इंक्रीमेंट तो मिल ही नहीं रहा, 4 नहीं हो पा रहा ना वो, तो इसलिए वो वहीं पे क्या हो रहा है, घूम रहा है, वो साइकिल चक्कर चलाते ही जाएगा वहीं पे। तो फिर हमको क्या करना है कि इस इंक्रीमेंट को अपन एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं इससे पहले। तो वो जब भी लूप के अंदर आएगा कंटिन्यू होगा तो उसको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, और फिर आई की वैल्यू जब कंपेयर करेगा तो वो कंडीशन फॉल्स जाएगी और नीचे आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये जो इंक्रीमेंट है इसको अपन कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इतना क्लियर है। तो अब इससे क्या होगा देखो, अब इसमें आएगा आंसर 2 से स्टार्ट होगा ना, 2 फिर 3 पे तो रुक जाएगा, 2 4 और 5 और 6, 2 4 5 6, ये देखो 2 4 5 6 है ना। अब ये कैसे हुआ, इसको भी समझ लेते हैं अपन। बट हमको अगर क्यों इंक्रीमेंट अगर जीरोस दे दे तो 1 भी आ जाएगा ना, क्योंकि वो क्या हो रहा है, प्रिंट बाद में हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट मिल रहा है ना उसको। तो आई अगर 1 रहेगा तो 1 में तो एंट्री मिल जाएगी, 1 छोटा होगा 5 से, फिर उसको इंक्रीमेंट मिला तो कितना हो गया, 1 + 1 आपका हो गया 2, और फिर 2 3 के इक्वल नहीं होगा तो 2 प्रिंट होगा। तो अपन इसको 0 कर देते ना, तो 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 इंक्रीमेंट अंदर आके 1 हो जाएगा और फिर 1 प्रिंट करवाएगा। तो देखो अब 1 2 और 3 मिस हो गया, 4 5 और क्या 6, बट 6 क्यों आ रहा है, अपन ने तो 5 तक ही लगाया था, क्योंकि पहले वो प्रिंट होगा उसके बाद फिर चेक होगी कंडीशन, देखना अभी इधर समझ में आएगा कैसे। तो यहाँ पर अपन चलते हैं, इसका एग्जीक्यूशन समझते हैं। देखिए तो आई है, आई में कितना गया 0, है ना। अब 0 छोटा है क्या 5 से, देखो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने 0 लिया तुम 0 ही ले, आप कुछ भी ले सकते हैं ना, वो आपकी चॉइस है, समझना है केवल कि लूप काम कैसे कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने भी 0 लिया तो सर अपन भी 0 ही ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, अपने को केवल वर्किंग समझनी है उसकी, आप कुछ भी ले सकते हो उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 0 छोटा है क्या 5 से, वो चेक करेगा, हाँ, तो फिर उसके बाद यहाँ पर आई को 1 से इंक्रीमेंट दिया, तो इंक्रीमेंट क्यों दिया यही बताया था ना वो, कि लूप घूम के आता है तो उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, वहीं कहीं घूमता रहेगा, इसलिए इंक्रीमेंट पहले दे दिया। आई कितना हो गया 1, अब वो चेक करेगा 1 3 के इक्वल है क्या, नहीं,
तो वो यहाँ जाएगा प्रिंट में, तो प्रिंट करेगा आई की वैल्यू। उसके बाद तो कुछ है नहीं, तो वापस आई कंटिन्यू हो जाएगा। तो आई को चेक किया जाएगा, वाई 1 है, तो 1 जैसे ही अंदर जाएगा कंडीशन ट्रू होगी तो 1 इंक्रीज होगी, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर चेक करेगा 2 3 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो वो फिर यहाँ जाएगा प्रिंट करेगा 2 को, फिर वापस से ऊपर जाएगा, फिर 2 को चेक करेगा 2 छोटा है क्या 5 से, हाँ है। फिर उसके बाद आई को फिर इंक्रीमेंट मिलेगा, तो आई कितना हो जाएगा 3। देखो पहले इंक्रीज हो गई, फिर 3 को कंपेयर किया, 3 इक्वल है 3 के, हाँ, तो इस बार कंपेयर किया, तो इस बार कौन चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। तो कंटिन्यू क्या करेगा, उसको वापस ऊपर भेज देगा, वो नीचे के स्टेटमेंट ब्रेक हो गए, रुक गए ना वहीं पे। अब वो कंटिन्यू, आप 3 को चेक करेगा, 3 छोटा है क्या 3 से, 5 से की बराबर है, छोटा है, तो फिर कंडीशन ट्रू है, तो फिर आई को अब इंक्रीमेंट मिला, तो आई कितना हुआ 4। अगर इंक्रीमेंट ऊपर नहीं है तो फिर वो वहीं का वहीं घूमता है ना। तो ये कितना हो गया अपना 4। फिर 4 को चेक करेगा, 4 3 की इक्वल है क्या, ठीक है, नहीं है ना, तो वो फिर प्रिंट करेगा आई की वैल्यू को, तो इस बार 4 प्रिंट हुआ, 3 स्किप हो गया। फिर इसके बाद वापस से ऊपर जाएगा, 4 छोटा है क्या 5 से, हाँ है, तो वापस से वो क्या करेगा आई को इंक्रीमेंट देगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 5 3 के इक्वल है क्या, नहीं, तो फिर वो प्रिंट करवाएगा आई की वैल्यू, फिर प्रिंट हो गई है ना। फिर उसके बाद वो ऊपर जाएगा, 5 को चेक कर रहा है, तो दिख रहा है ना कि प्रिंट हो रहा है, उसके बाद चेक हो रही है। तो 5 को चेक करेगा, तो 5 तो बराबर है 5 की, छोटा तो नहीं है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो आई इंक्रीमेंट होगी, कितना हो जाएगा 6। अब 6 हो गया, अब 6 3 के इक्वल है, नहीं नहीं है, लेकिन वो प्रिंट तो करेगा ना, क्योंकि प्रिंट वाली लाइन तो लिखी है, तो वो 6 को भी प्रिंट करवाएगा। और फिर उसके बाद वो ऊपर जाएगा, आ रहा समझ में। फिर वो 6 को जब चेक करेगा, तो 6 तब तक तो प्रिंट हो चुका है, तो उससे कोई इशू नहीं है, वो हो गया है। बस 6 छोटा नहीं होगा 5 से, ना इक्वल होगा, तब वो लूप से बाहर करेगा। क्लियर है, तो ये आ रहा है। बट अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हमको तो 5 पे ही रोकना, उसको 6 चाहिए ही नहीं, तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं, ओनली लेस देन 5 लिखते हैं, तो वो अब एक कम तक चलेगा ना, दिख रहा है। और मुझे अगर सपोज दैट, चलो ठीक है लिखा ही रहने देते हैं, और यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ कि और जब आई कितना एक इसके इक्वल हो जाए, 6 के इक्वल हो जाए, तब रुक जाए। नहीं नहीं यार 6 पे तो प्रिंट पहले इंक्रीज होगा, हाँ 6 पे रुक जाएगा, ठीक है, तो ये भी अपन कर सकते हैं। इतना क्लियर है। तो अपन ने कहाँ पे रोक दिया उसको, 3 पे और 6 पे, तो वो नहीं चल रहा है, ठीक है। और ऑपरेटर पता है ना बीच में लगा देंगे अपन, तो ये भी अपन कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बाकी जहाँ जहाँ रोकना है वहाँ आप लगा देना, ठीक है। तो ऐसे वर्क करेगा, समझ में आ गया सभी को। चलिए तो इसको मैं शेयर कर दूँ। बाकी तो फिर कल अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स के अंदर क्या, फंक्शन। तो ये लूप वाला चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है ना, अब फंक्शन स्टार्ट करेंगे अपन कल से। इसमें ऑनलाइन में किसी को डाउट तो नहीं।